हाँ, गुड इवनिंग स्टूडेंट। भाई जो लास्ट वीडियो हमने किया था, लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था पोजीशन ऑफ ए पोजीशन वेक्टर या पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। अभी जो मैं टॉपिक कराना है कोलिनियर पॉइंट। मेरा टॉपिक है कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट्स। बेटे कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं कि जैसे मैंने ए बी सी एक वेक्टर ड्रॉ किया, ए बी सी, ठीक है। इसकी कंडीशन क्या क्या होंगी? ए बी वेक्टर इज लैम्डा टाइम ए सी हो सकता है, ए बी वेक्टर इज लैम्डा टाइम बी सी हो सकता है। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू किसके आ सकता है? ए सी। बेटा कुछ कंडीशन होंगी जिसके थ्रू ये दोनों का जो डिस्टेंस है, इसे बेटा डिस्टेंस ले लो ए बी, मैग्नीट्यूड ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू किसके होगा? ए सी होगा। एंड फोर्थ कंडीशन, डिटर्मिनेंट ऑफ दीज थ्री पॉइंट क्या हो गए? ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, एंड बेटा ए थ्री बी थ्री सी थ्री इक्वल टू कितना आएगा? 0। मान लो इस फॉर्म में कोई भी कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं किसके लिए? टू फाइंड कोलिनियर। और लास्ट प्रॉपर्टी जो हम यूज़ कर सकते हैं, ए वन बाय ए टू, बी वन बाय बी टू एंड सी वन बाय सी टू एनी नंबर के, मीन्स किसी प्रोपोर्शन की फॉर्म में अगर कट कर रहा है तो उसे क्या बोला जाता है? कोलिनियर पॉइंट। क्या बोलते हैं उसे? कोलिनियर पॉइंट। ये पॉइंट नंबर बेटा 11 था। इसके बाद आता है मेरे पास वेक्टर के कंपोनेंट, जिसे बोलते हैं वेक्टर कंपोनेंट। क्या बोलते हैं? वेक्टर कंपोनेंट। ये 2 डिमेंशन जो वेक्टर कंपोनेंट होते हैं, डिमेंशन 2 डिमेंशन। एक वेक्टर मेरे पास x कंपोनेंट है, दूसरा वेक्टर मेरे पास क्या? y कंपोनेंट है। तो बेटा इसको डिनोट करने का जो वेज होता है सिंपल, x और y कंपोनेंट, ठीक है। इसे मैंने क्या ले लिया? x, ये मेरे पास क्या होगा? y कंपोनेंट। तो ये मेरे पास कितना है? वेक्टर x प्लस ये मेरे पास क्या होगा? वेक्टर x कंपोनेंट एंड y, जिसे हम क्या लिख देते हैं? इसे i और j के साथ, ये i होगा, ये बेटा j होगा। तो मेरे पास वेक्टर कितना है? xi प्लस y ऑफ j। ये बेटा 2 कंपोनेंट के अंडर आएंगे। अगर मैं 3 डिमेंशन की बात करूँ, 3 डिमेंशन, तो मेरे पास कितना होगा? i, j और k। इसे i कंपोनेंट बोलते हैं, इसे j कंपोनेंट बोलते हैं, इसे k। ये मेरे पास कितना होगा? ओरिजिन होगा। तो वेक्टर z इज इक्वल टू कितना होगा? xi प्लस yj प्लस zk। जैसे लिख सकते हैं i प्लस j प्लस k भी लिख सकते हैं। और इसे क्या लिखते हैं? z इज इक्वल टू xi प्लस yj, जहाँ i प्लस j। क्या लिख सकते हैं? i प्लस j, जहाँ एनी मल्टीपल ऑफ i एंड j। इसके बाद आता है वेक्टर ज्वाइनिंग ऑफ द 2 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आएगा 13, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, यानी कि 2 पॉइंट के थ्रू हम वेक्टर ज्वाइन करेंगे। तो बेटा 2 पॉइंट कौन कौन से ले लिए? x1 y1 z1 एंड बेटा x2 y2 z2। इसका बेटा वेक्टर a किसके इक्वल आ गया? xi प्लस y1 x1i j प्लस z1 k। b वेक्टर कितना है बेटा? x2i प्लस y2 j प्लस z3 k। तो वेक्टर a b किसके इक्वल होगा? x2 माइनस x1 इंटू आई, y2 माइनस y1 इंटू j एंड z2 माइनस z1 इंटू k। और इसकी अगर मैग्नीट्यूड निकालना तो ए बी इज इक्वल टू कितना होगा? रूट ऑफ कितना होगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस बेटा z2 माइनस z1 का स्क्वायर। कितना होगा? z2 माइनस z1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर। इसके साथ बेटा मेरे पास क्या आ गया? वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट एंड इट्स मैग्नीट्यूड। क्या आ गया? उसका मैग्नीट्यूड। इसके बाद आता है सेक्शन फॉर्मूला। इसके बाद मेरे पास क्या आता है? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला के बाद हम 2 फॉर्म में लेके चलते हैं। एक इंटरनली चलता है, दूसरा बेटा क्या चलता है? एक्सटर्नली। एक होता है इंटरनली, दूसरा क्या होता है? एक्सटर्नली। सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ इंटरनली। मान लो मेरे पास ये वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर दे रखा है, ये मेरे पास बी वेक्टर दे रखा है, इसको कोई सी वेक्टर कट कर रहा है, रेशियो बेटा m/n।
तो सी वेक्टर इक्वल टू कितना होगा, एम टाइम बी वेक्टर प्लस एन टाइम ए वेक्टर बाय कितना होगा, एम प्लस एन। कितना होगा, एम प्लस एन। मान लो आपके वेक्टर दे रखा था आई प्लस 2j दे रखा था, 3i प्लस 4j दे रखा था, तो बेटा रेशो दे रखी थी 2:3। तो हम लिख सकते हैं सी वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम 3i प्लस 4j प्लस 3 टाइम i प्लस 2j बाय कितना है मेरे पास 2 प्लस 3। आंसर कितना है 6i प्लस 8j प्लस 3i प्लस 6j बाय कितना है 5 आ गया। ये आ गया 9/5i प्लस 14/5j। तो बेटा मेरे पास ये आ गया इंटरनली फॉर्म। अगर यही एक्सटर्नली होता, एक्सटर्नली में क्या होगा, मेरे पास रेशो दे रखी है, ये मेरा ए वेक्टर है, यहाँ पर बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। ए सी की रेशो दे रखी है m और इसकी रेशो कितनी दे रखी है n। इसका फॉर्मूला होगा सी वेक्टर इज इक्वल टू m टाइम ए वेक्टर माइनस n टाइम बी वेक्टर बाय कितना बेटा m माइनस n आ गया। m टाइम ए वेक्टर माइनस n टाइम बी वेक्टर बाय कितना है m माइनस 1 आ गया। ये बेटा एक्सटर्नली फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, एक्सटर्नली। जब उसे एक्सटर्नली कट करेगा, क्या करेगा, जब एक्सटर्नल फॉर्म में कट करेगा। इसके बाद आता है बेटा फॉर्मूला नंबर मिड पॉइंट फॉर्म। क्या बोलते हैं बेटा, मिड पॉइंट फॉर्म। मिड पॉइंट ऑफ है कॉम्प्लेक्स नंबर, मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर। मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर, मान लो एक वेक्टर ए दे रखा है, एक वेक्टर बी दे रखा है, इसे बेटा ए पॉइंट मान लो, इसे बेटा बी पॉइंट मान लो, एंड पॉइंट नंबर सी में क्या मिड पॉइंट। क्या बेटा, मिड पॉइंट। तो क्या लिखोगे, a प्लस बी बाय 2। क्या होगा वेक्टर, a प्लस बी बाय 2। फिर मेरे पास आ गया पॉइंट नंबर डी। पॉइंट नंबर डी में क्या आ गया, सेंट्रॉइड फॉर्मूला। सेंट्रॉइड फॉर्मूला मेरे पास अगर तीनों वेक्टर दे रखे हैं, इस वेक्टर a है, वेक्टर b है, वेक्टर c है, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, और वेक्टर कितना दे रखा है c। तो बेटा क्या होगा फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी बाय 3। कितना होगा, a प्लस बी प्लस सी बाय 3, a प्लस बी प्लस सी बाय 3। इससे बेटा हम क्या निकाल सकते हैं, किसी वेक्टर का सेंटर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। क्या निकालते हैं, किसी वेक्टर का सेंट्रोइड पॉइंट निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है सेंट्रोइड के बाद आता है मेरे पास इन सेंटर। इसके बाद क्या आता है, इन सेंटर। पॉइंट नंबर ई, एक ट्रायंगल दे रखी है, एक ट्रायंगल दिया है ए बी सी। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये वेक्टर कितना सी है। इसका हमने इन सेंटर पॉइंट निकालना। कौन सा पॉइंट निकालना, इन सेंटर। बेटा ए बी क्या फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए बी सी इंटू ए, बी सी इंटू ए बी इंटू सी, एंड बेटा ए सी इंटू बी बाय कितना आएगा, a प्लस बी प्लस सी। ए बी इसकी लेंथ होगी, बी सी इसकी लेंथ होगी, और सी ए इसकी लेंथ होगी। इससे हम क्या निकालेंगे, आई पॉइंट, जिसे क्या बोलोगे, इन सेंटर। बेटा लेंथ है तो मैं इसे मैग्नीट्यूड भी ले सकता हूँ, इन दोनों का मैग्नीट्यूड ए बी सी वेक्टर का। और इससे क्या निकालेंगे हम, इन सेंटर पॉइंट। क्या निकालेंगे, इन सेंटर पॉइंट। क्या निकालेंगे, इन सेंटर पॉइंट। नेक्स्ट आ गया मेरे पास सेंट्रॉइड। नेक्स्ट बेटा मेरे पास आ गया ऑर्थो सेंटर। क्या आ गया मेरा पॉइंट, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर अगर तो बेटा मेरे पास नॉर्मल ट्रायंगल है, अगर तो मेरे पास नॉर्मल ट्रायंगल दे रखी है जिसके पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी, ए बी सी। अगर तो मेरे पास नॉर्मल ट्रायंगल जिसके पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी, ठीक है, और ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये वेक्टर कितना सी है, और हमने क्या निकालना है, इसका ऑर्थो सेंटर। क्या निकालना है, इसका ऑर्थो सेंटर। क्या निकालेंगे, इसका ऑर्थो सेंटर। तो इस केस में तो मेरे पास क्या आएगा बेटा, इसका ये एंगल गिवन होगा, ये एंगल गिवन होगा, ये एंगल गिवन होगा। तो बेटा ए टैन ऑफ ए प्लस बी टैन ऑफ बी प्लस सी टैन ऑफ सी बाय कितना आएगा, टैन ऑफ ए प्लस टैन ऑफ बी प्लस टैन ऑफ सी। ये पॉइंट नंबर आ गया ऑर्थो सेंटर का। किसके आ गया, ऑर्थो सेंटर का। ऑर्थो सेंटर के बाद आता है मेरे पास ऑर्थो सेंटर अगर राइट एंगल ट्रायंगल पे आता है,
ऑर्थो सेंटर अगर राइट एंगल ट्रायंगल पे आता है तो जो हाइपोटेन्यूज होगा, मान लो I + 5j है, तो बेटा हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है, हाइपोटेन्यूज, तो जो इसका ऑर्थो सेंटर होगा ये 0.1 ले लो, 0.2 ले लो, इसका जो ऑर्थो सेंटर होगा, ऑर्थो सेंटर इक्वल टू कितना होगा, हाइपोटेन्यूज, क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, किसके इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज के इक्वल आएगा इसका ऑर्थो सेंटर। और थर्ड पॉइंट में क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट में मैं क्या लेके चलूँगा, अगर मेरे पास सर्कम सेंटर निकालना है, सर्कम सेंटर निकालना, क्या निकालना, सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर, तो इस पर केस मीन्स मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए सी मीन्स हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट, जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट आएगा उसे क्या बोलेंगे हम, सर्कम सेंटर, क्या बोलेंगे उसे, सर्कम सेंटर, क्या बोलेंगे उसे, सर्कम सेंटर। बस नेक्स्ट आगे बेटा एक और कंडीशन है, इसके बाद ये फॉर्मूले डायरेक्ट जो लर्न करने वाले थे, इसके बाद एक टॉपिक आता है लीनियर कॉम्बिनेशन, इसके बाद एक लीनियर कॉम्बिनेशन आता है। लीनियर कॉम्बिनेशन बेटा कुछ स्केलर और कुछ वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं बेटा कॉम्बिनेशन, क्या बोल देते थे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। मेरे पास वेक्टर दे रखा है XA + YB, XA + YB + ZC प्लस लिख सकते हैं, इसे इक्वल टू क्या दे दिया, आगे सोन ये चल रहा था, ये एक मेरे पास लीनियर कॉम्बिनेशन है जिसका कोई एंड नहीं, ये आगे आगे चलता ही जाएगा। अब इसमें बेटा जो सबसे पहला पॉइंट आता है, अगर वो कहता है कोलिनियर, इस केस में अगर वो बोलता है कोलिनियर, ठीक है, तो अगर मैं इसे कोलिनियर लेना चाहता हूँ तो क्या कंडीशन होगी, XA + YB + ZC इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। अगर आप इसे वेक्टर मान रहे हो तो ये स्केलर होंगे, अगर इसे वेक्टर मान रहे हो तो दूसरे क्या होंगे, स्केलर होंगे। XA + YB + ZC इक्वल टू कितना है, 0। दूसरी कंडीशन आएगी X + Y + Z इज इक्वल टू 0। ये बेटा एट 3 पॉइंट, बेटा कितने पॉइंट के लिए, 3 पॉइंट के लिए। अगर बेटा कोलिनियर आपने निकालना 4 पॉइंट, कोलिनियर एट 4 पॉइंट, बेटा डायरेक्ट डेफिनेशन आती है, ये बेटा डायरेक्ट डेफिनेशन होती है, उसमें क्या होगा, X/XA + YB + ZC + WT इक्वल टू 0, इक्वल टू कितना 0 होगा, और X + Y + Z + W इक्वल टू कितना आएगा, 0। Z + Y + X + Y + Z + W भी इक्वल टू कितना आएगा, 0। तीसरा इसमें पॉइंट आएगा इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट लीनियर इंडिपेंडेंट, क्या होगा बेटा, लीनियर इंडिपेंडेंट, लीनियर इंडिपेंडेंट में क्या होगा, लीनियर इंडिपेंडेंट, बेटा नेक्स्ट है लीनियर इंडिपेंडेंट। आपने लिखा XA + YB + ZC इक्वल टू 0। अब बेटा इसका 0 होने के 2 रीज़न हैं, 2 रीज़न कौन कौन से हैं, जहाँ तो XB इक्वल टू 0 होगा, YB इक्वल टू 0 होगा एंड ZB इक्वल टू कितना होगा, 0। अब ये जब 0 होगा तो 2 केस होंगे, जहाँ तो तीनों के तीनों इसके जो स्केलर है वो इक्वल टू कितने आएंगे, 0 आएंगे। अगर ये तीनों के तीनों 0 है तो इसे बोला जाता है लीनियर डिपेंडेंट, क्या बोला जाता है इसे, लीनियर डिपेंडेंट। अगर आपके सारे के सारे स्केलर इक्वल टू कितने आए थे, 0 आते हैं, तो उसे क्या बोला है, लीनियर डिपेंडेंट। जाम क्या लिख सकते हैं, अगर XB इक्वल टू 0 आ रहा, Y इज इक्वल टू 0 आ रहा, बट एनीवन इज नॉट इक्वल टू 0, तीनों में से एनीवन इज नॉट इक्वल टू 0, इसे क्या बोले, लीनियर इंडिपेंडेंट, क्या बोलते हैं, लीनियर इंडिपेंडेंट। जैसे मैं बोल दूं XA + YB इक्वल टू 0 दे रखा है, इसे मैंने कंपेयर कर दिया XA + YB इक्वल टू 0 टाइम A + 0 टाइम B, तो बेटा क्या होगा, X इज इक्वल टू 0 आ गया, YB इज इक्वल टू 0 आ गया, तो इसका मीनिंग ये क्या होंगे, लीनियर डिपेंडेंट, क्या होंगे, लीनियर डिपेंडेंट। सॉल्व किया हमने। अगर मैं इसकी जगह पे ये लिख लेता X - 1 × A + YB, Y - 2 × B इक्वल टू 3I + 4J, 3I + 4J, तो X - 1 इज इक्वल टू 3 आ गया
एंड यहाँ पर बेटा क्या ले लो, -2 ले लो, -2j, -2j। तो y -2 इक्वल टू -2 आ गया, x इज इक्वल टू कितना 4, नॉट इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो बेटा नॉट ऑल इक्वल टू 0, तो इसे क्या बोलेंगे, लीनियर इंडिपेंडेंट। क्या बोलेंगे, लीनियर इंडिपेंडेंट। क्या बोलेंगे, लीनियर इंडिपेंडेंट। बेटा ये तो कैलकुलेशन पॉइंट हुए, बस जस्ट हमें कितना याद रखना, एक तो ये याद रखना है कंडीशन, इसकी सीधी कंडीशन पूछी जाती है। दूसरा बेटा ये लर्न रखना। तीसरा बेटा इतना याद रखना कि ऑल अगर 0 आएंगे तो लीनियर डिपेंडेंट होगा, अगर ऑल नॉट इक्वल टू 0 आएंगे तो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। क्या होगा, लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। क्या होगा, लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा मेरे पास टॉपिक आता स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक आता मेरे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट बेटा मेरे पास है स्केलर मल्टीप्लिकेशन और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज। आई थिंक इसकी डेरिवेशन की तो ज़रूरत आपको नहीं होगी, क्योंकि डेरिवेशन तो आप फिजिक्स में पढ़ते आई हो। ठीक है, इसमें डायरेक्ट करवा रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। बेटा डॉट प्रोडक्ट एंड और स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट। सबसे पहला फॉर्मूला बेटा मेरे पास ए और बी दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इन दोनों की हमने डॉट प्रोडक्ट करनी है। तो क्या होगा, ए डॉट बी इक्वल टू होगा ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। कुछ बुक वाले इसे लिखते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी बाय ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, कुछ बुक वाले इसे ऐसे भी लिख देते हैं कॉस थीटा इक्वल टू A1i A2j A3k इंटू B1i B2j एंड B3k बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A1 स्केयर A2 स्केयर A3 स्केयर B1 स्केयर B2 स्केयर एंड B3 का स्केयर, B3 का स्केयर। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ए वेक्टर दे रखा है मेरे पास i माइनस जे प्लस 5k, बी वेक्टर दे रखा है i प्लस 2j प्लस 4k। हमने इसका एंगल निकालना, तो a डॉट बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉज ऑफ थीटा। कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ये कितना i माइनस जे प्लस 5k इंटू आई प्लस 2j प्लस 4k बाय कितना है 1 प्लस 1 प्लस 25 1 प्लस 4 प्लस 16। इसे सॉल्व किया, कितना है मेरे पास कॉज ऑफ थीटा बेटा कितना है 1 माइनस 2 प्लस 20 बाय रूट ऑफ 27 एंड रूट ऑफ 21। कितना आएगा, रूट ऑफ 27 एंड रूट ऑफ 21। बेटा ये था मेरे पास डॉट प्रोडक्ट का रूट। एंगल बिटवीन द टू लाइक वेक्टर इज 0। अगर दो लाइक वेक्टर के बीच में एंगल निकालोगे, मान लो एक वेक्टर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दूसरा डायरेक्शन भी इसमें मूव कर रहा है, तो एंगल इनके बीच में ऑलवेज कितना आएगा, 0। बेटा प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर अनलाइक के बीच में एंगल निकालोगे, बेटा ये ए वेक्टर है, ये कितना बी वेक्टर है, तो इसके इसमें एंगल कितना आएगा, ऑलवेज पाई आएगा। मीन्स दोनों के दोनों पैरेलल है, एंगल 0 होगा, जहाँ कितना होगा, पाई होगा। ठीक है, अगर ए एंड बी इज नल वेक्टर देन स्केलर प्रोडक्ट इज ऑल्सो 0। अगर ए नल है बी नल है, ए वेक्टर इक्वल टू 0 है, बी वेक्टर इक्वल टू 0 है, तो ए डॉट बी भी इक्वल टू कितना आएगा, इसका 0 आएगा। ए डॉट बी भी इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इसमें बेटा ये कॉम्यूटेटिव होते हैं, ये जो वेक्टर होते हैं ये कॉम्यूटेटिव होते हैं। ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना होता है, बी डॉट ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है। पॉइंट नंबर 6, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। और पॉइंट नंबर 7, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई बेटा इक्वल टू 0, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर। बेटा क्या होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इसलिए आई डॉट जे डॉट के डॉट आई इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा ही आएगा। इसके बाद प्रॉपर्टी आती है द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर टू द अनदर वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर टू द अनदर, प्रॉपर्टी नंबर 7th एंड मेरा प्रॉपर्टी नंबर 8th।
प्रॉपर्टी नंबर 8, क्या प्रॉपर्टी नंबर 8 में, अगर आपने 8 में ए डॉट बी प्लस सी करना तो आप इसे लिख सकते हैं ए डॉट बी इंटू ए डॉट सी, ए डॉट बी इंटू ए डॉट सी। अगर बेटा बी प्लस सी इंटू ए करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो बी डॉट ए इंटू बी डॉट सी डॉट ए, सी डॉट ए, सी डॉट ए। ये पॉइंट नंबर बेटा 8 है। पॉइंट नंबर 8 के बाद पॉइंट नंबर 9, एम टाइम ए डॉट बी एम ए इंटू बी, बेटा क्या लिख सकते थे ए बी इंटू एम। बेटा इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा किसी भी प्रॉपर्टी को, आप किसी भी फॉर्म में इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो कि किसी भी रूल के अंडर, किसी भी रूल के अंडर। इसके बाद आता मेरे पास मैग्नीट्यूड। पॉइंट नंबर 10, अगर आपके पास ए वेक्टर दे रखा है a1i a2j प्लस a3k और आप a का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो तो बेटा सीधा आप कर सकते हो a1 का स्केयर प्लस a2 का स्केयर एंड a3 का स्केयर। क्या कर सकते हो मैग्नीट्यूड इसका निकालने के लिए a1 का स्केयर, a2 का स्केयर एंड a3 का स्केयर। ठीक है, उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 11, प्रोजेक्शन ए ऑन बी। बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला इसका लर्न करेंगे। बेटा मेरे पास ये ए वेक्टर है, ये मेरे पास बी वेक्टर है, ए अलॉन्ग बी करना हमने, इसकी प्रोजेक्शन निकाल लिया तो क्या करोगे ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर कैप, क्या होगा अलॉन्ग किसके, बी क्या था, इसे लिख सकते हैं ए डॉट बी बाय बेटा बी का मैग्नीट्यूड। क्या लिखोगे बी का मैग्नीट्यूड। फॉर्मूला नंबर 12 में क्या लिखोगे प्रोजेक्शन बी ऑन ए करोगे, प्रोजेक्शन बी ऑन ए करोगे, बी वेक्टर एंड ए वेक्टर तो आएगा बी वेक्टर इंटू ए कैप, बी वेक्टर इंटू ए कैप बाय ए का मैग्नीट्यूड। क्या आएगा ए का मैग्नीट्यूड, क्या आएगा ए का मैग्नीट्यूड। ये तो बेटा थे मेरे पास प्रोजेक्शन, जो इसकी प्रोजेक्शन ए की बी पे पड़ रही है और बी की प्रोजेक्शन किस पे आ रही है, ए पे आ रही है। ठीक है, इसके बाद आता है कंपोनेंट ऑफ ए प्रोजेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक आता है कंपोनेंट ऑफ ए प्रोजेक्शन। कंपोनेंट किसे बोलते हैं, बेसिकली ये मेरे पास ए एंड बी था, ये वेक्टर ए था, ये मेरे पास इससे मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये पी क्यू एक कंपोनेंट है, पी क्यू मेरे पास फर्स्ट कंपोनेंट है और क्यू आर बेटा सेकंड कंपोनेंट है इसका, क्यू आर सेकंड कंपोनेंट है। बट अब ये क्या है ए ऑन बी है, किसके कौन है ए अपॉन ऑन बी है। अगर ए ऑन बी है तो कंपोनेंट जो पी के होगा वो कितना होगा ए डॉट बी प्रोजेक्शन इनटू बी कैप। बेटा किसके अलॉन्ग है, बी के अलॉन्ग है, किसके अलॉन्ग है, बी के अलॉन्ग है, इसलिए क्या लिखना पड़ेगा हमें बी कैप, क्योंकि इसके अलॉन्ग है। मैंने हम जो पी क्यू निकालना वो किसके अलॉन्ग है, बी के अलॉन्ग। तो ये पी क्यू किसके इक्वल आ गया ए डॉट बी बाय बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या आ गया बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये बन गया ए डॉट बी बाय बी मैग्नीट्यूड स्केयर इंटू बी वेक्टर। कितना आएगा बी वेक्टर। और अगर आप इससे क्यू आर निकालना चाहते हो, क्या निकालना चाहते हो क्यू आर, तो बेटा क्यू आर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा पी आर माइनस पी क्यू। पी आर किसके इक्वल है ए वेक्टर माइनस ए डॉट बी बाय बी का स्केयर इंटू कितना है बी आ गया, कितना आ गया इंटू बी आ गया। बेटा ये होगा कंपोनेंट पी क्यू, कंपोनेंट क्यू आर। हम इसे उल्टा भी कर सकते हैं, बी ऑन ए भी ले सकते हैं, इसे पॉइंट ए ले लेते हैं, इसे पॉइंट बी ले लेते हैं। तो बेटा इसमें क्या होगा, अगर मैं इसे उल्टी फॉर्म में लेके चलूँ, इसी फॉर्म में इसे लिख देता हूँ ए बी सी। तो बेटा ए बी का जो मेरे पास होगा वो कितना होगा बी डॉट ए बाय ए का स्केयर इंटू ए आ गया। और बेटा बी सी किसके इक्वल आएगा बी माइनस बी डॉट ए बाय बी का स्केयर, ए का स्केयर इंटू कितना आएगा ए आएगा, ए का स्केयर इंटू कितना आएगा ए आएगा। बेटे ये डायरेक्ट फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। पहले प्रोजेक्शन फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्शन फॉर्मूला अगर बाय चांस आपसे कंपोनेंट पूछे पी क्यू का कंपोनेंट कितना होगा, क्यू आर का कंपोनेंट कितना होगा,
तो बेटे ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूले लर्न रखने पड़ेंगे। इसके बाद आता है मेरे पास वर्क डन, टॉपिक आता है इसके बाद वर्क डन, टॉपिक आता है बेटा वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? बेसिकली वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन, पॉइंट नंबर वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बेटा फोर्सेस, जो फोर्स होगी वो ऑलवेज प्लस होगी, जो डिस्प्लेसमेंट होगी उसका हम निकालेंगे पोजीशन वेक्टर। क्या निकालेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? F इंटू डी। इसे F के साथ डिनोट करेंगे, इसे D के साथ डिनोट करेंगे। तो बेटा फॉर्मूला याद रखना, वर्क डन का क्या होगा मेरे पास? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद आती है बेटा छोटी छोटी प्रॉपर्टीज। छोटी छोटी प्रॉपर्टी कौन सी आती है? जैसे प्रॉपर्टी आ गई, किसकी प्रॉपर्टी बेटा? इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट। इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट। इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट, सबसे पहला रिजल्ट, सबसे फर्स्ट रिजल्ट क्या दे रखा उसने? a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसे लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी का स्क्वायर। बेटे ये दोनों क्या होते हैं? कॉम्यूटेटिव होते हैं, इसलिए कटिंग हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस कितना है? बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटे ये दोनों कॉम्यूटेटिव होते हैं तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? ए प्लस बी का स्क्वायर। बेटा जब भी मॉड आए, जब भी क्या आए मेरे पास? मॉड आए, एक चीज़ याद रखना, इसका स्क्वायर करेंगे ही करेंगे। जब भी मॉड की प्रॉपर्टी आएगी तब इसका स्क्वायर आप लेके ही चलोगे, तब इसका स्क्वायर आप लेके ही चलोगे, ठीक है। उसके बाद आ गया ए माइनस बी का स्क्वायर। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना आएगा? 2ab। मीन्स सिंपल हम मल्टीप्लिकेशन करने हैं, बट मॉड का केस है इसलिए इसी फॉर्म में करना ही पड़ेगा। उसके बाद आ गया मेरे पास a प्लस बी। प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ, a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। a इज पैरेलल टू b। क्या होगा? a इज पैरेलल टू b। क्या लिखोगे? a इज पैरेलल टू b। अगर ये कंडीशन आ रही है तो इस केस में a इज पैरेलल टू क्या होगा? b। पॉइंट नंबर फिफ्थ, अगर a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी है तो a इज परपेंडिकुलर टू b। क्यों परपेंडिकुलर? स्क्वायर किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ गया। a स्क्वायर से a स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, 4a डॉट बी इक्वल टू 0 आ गया। a डॉट बी इज इक्वल टू 0 मीन्स लाइन्स आर परपेंडिकुलर। क्या होगी मेरे पास? ये परपेंडिकुलर फॉर्म आएगी ही आएगी, ये परपेंडिकुलर फॉर्म आएगी ही आएगी। जो a डॉट, नेक्स्ट बेटा प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 में क्या कि अगर आपको ये कहा जाए कि a डॉट बी का स्क्वायर ये ऑलवेज लेस देन होगा a स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर। ये a स्क्वायर इंटू बी का होल स्क्वायर किससे लेस होगा? a स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। ये बेटा आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो डॉट प्रोडक्ट में आप यूज़ करोगे, जो डॉट प्रोडक्ट में आप क्या करोगे? यूज़ करोगे। उसके बाद सेकंड प्रोडक्ट मेरे पास आती है वेक्टर प्रोडक्ट। कौन सी प्रोडक्ट आती है बेटा? वेक्टर प्रोडक्ट। नेक्स्ट बेटा मेरे पास जो आती है वेक्टर प्रोडक्ट, जिसे हम बोल देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, जिसमें क्या बोल देते हैं हम? क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट के बाद आती है मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट बेटे बेसिकल मेरे पास a और b दो वेक्टर हैं। ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, ये इसका नॉर्मल है जिसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर।
जिसे क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर। एन को क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर। क्या बोला जाता है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर। अब ये दो फॉर्म में हो सकता है बेटा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है, ये कौन सी डायरेक्शन में हो सकता है, नेगेटिव डायरेक्शन में। अगर ऊपर की तरफ मूव करेगा, जिसे राइट हैंड थंब सिस्टम बोल देते हैं, लेफ्ट हैंड थंब सिस्टम बोल देते हैं। अगर ए क्रॉस बी की फॉर्म में चलेगा, ए क्रॉस बी, तो एन क्या होगा मेरे पास, एन कैप क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। अगर बेटा बी क्रॉस ए की फॉर्म में लेके चलोगे तो बेटा एन कैप क्या होगा मेरे पास, नेगेटिव। क्या होगा मेरे पास, नेगेटिव। और जो एन कैप होता है ये क्या होता है, ए क्रॉस बी बाय ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। क्या होता है, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। इसे प्लस माइनस के साथ हम डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, इसे प्लस माइनस के साथ हम क्या लेके चलते हैं, डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब इसके जो फॉर्मूले हैं, ठीक है, इसके जो फॉर्मूले हैं वो क्या क्या फॉर्मूले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला, सबसे पहले बेटा अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करना चाहते हो तो ए क्रॉस बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा, एन इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर। क्या होगा, एन इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर। आपके पास ए वेक्टर आ गया बेटा आई प्लस 2j प्लस 3k, बी वेक्टर आ गया बेटा माइनस आई प्लस 3j प्लस 4k। तो आपने ए क्रॉस बी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आई जे के कितना है बेटा 1 2 3, नेक्स्ट बेटा -1 3,4 इक्वल टू कितना, आई इंटू कितना है बेटा 8 - 9 माइनस जे इंटू कितना है 4 + 3 के इंटू कितना है 3 + 2, ये कितना है -i -7j प्लस कितना है मेरे पास 5k आ गया। फिर हमने क्या निकाला, a का मैग्नीट्यूड निकाला कितना है √1 + 4 + 9, b मैग्नीट्यूड निकाला 1 + 9 + 16। तो बेटा मेरे पास जो साइन थीटा आएगा ये यूनिट वेक्टर है तो 1 हो जाएगा। ये कितना है -i -7j प्लस 5k, -i -7j प्लस 5k इक्वल टू कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है इसका, ये आ गया मेरे पास 13 14, √14 इंटू कितना है मेरे पास √26, √ कितना है मेरे पास √26 इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास √26। ठीक है, इक्वल टू कितना है मेरे पास साइन ऑफ थीटा। क्या आएगा मेरे पास, साइन ऑफ थीटा। कितना आएगा मेरे पास, साइन ऑफ थीटा। अब जब इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो कितना आएगा बेटा, इसका मैग्नीट्यूड a क्रॉस b था बेटा, ये क्या था a क्रॉस b था, तो मेरे पास इसका मैग्नीट्यूड कितना 1 + 49 + 25 बाय √14 इंटू √26 इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास साइन ऑफ थीटा। किसके इक्वल आएगा, साइन ऑफ थीटा। ये बेटा मेरे पास क्या होगा, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। क्या होगा, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इन द साइन फॉर्म। किस फॉर्म बेटा, साइन फॉर्म की में अंदर। इसके बाद आ गया मेरे पास सेकंड फॉर्मूला, सेकंड प्रॉपर्टी इसकी। अब बेटा इसकी जो प्रॉपर्टी जो आपने यूज़ करनी है, अगर a एंड b क्या मेरे पास पैरेलल दे रखे हैं, अगर a इज़ पैरेलल टू b, a इज़ पैरेलल टू b मीन्स a इज इक्वल टू b, a इज इक्वल टू b, तो क्या होगा पहली प्रॉपर्टी a क्रॉस b इज इक्वल टू 0। क्या याद रखोगे, a क्रॉस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, डायरेक्शन बेटा जो इसकी होगी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर तो आप इसे a क्रॉस b करते हो, ठीक है, इस केस में क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर b क्रॉस a करते हो तो कितना होगा, नेगेटिव। ये बेटा कितना होगा, एंटी क्लॉकवाइज, और ये कितना होगा, क्लॉकवाइज। क्या होगा बेटा मेरे पास, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। थंब रूल जिसे आप बोल देते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या होगा मेरे पास, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पहले वाला एंटी क्लॉक, दूसरा क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। इन द प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर इज 0। दो वेक्टर की प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होगी, 0। अगर पैरेलल है तो भी 0 होगा,
पैरेलल तो भी जीरो होगा, अगर कोलिनियर है तो भी कितना होगा, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू कितनी आएगी, जीरो ही आएगी। इसकी क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू कितनी आएगी, जीरो आएगी। अगर थर्ड बेटा फोर्थ वाला पॉइंट, अगर ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा आपके पास दे रखा है और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो बेटा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कितना होगा, ए बी किसके इक्वल होगा, ए बी के इक्वल आएगा। इसके बाद आ गया मेरे पास पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ठीक है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इज नेवर इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी इज नेवर इक्वल टू बी क्रॉस ए। नेक्स्ट बेटा पॉइंट नंबर 6, एक हम लेके चलते हैं, इसे आई का नाम दे दिया, ये बेटा मेरा जे का नाम है, ये कितना होगा, के का नाम है। अगर आई क्रॉस जे करोगे तो इक्वल टू कितना के आएगा, जे क्रॉस के करोगे एंटी क्लॉकवाइज तो इक्वल टू कितना आएगा, आई आएगा। के क्रॉस आई करोगे तो कितना आएगा, मेरे पास जे आएगा। अगर आप इसे उल्टी डायरेक्शन में मूव करोगे, उल्टी डायरेक्शन में मूव करोगे, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7, अगर इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करोगे, ठीक है, आई जे के, तो बेटा कितना है, आई क्रॉस के तो इक्वल टू माइनस जे आएगा, के क्रॉस जे इक्वल टू माइनस आई आएगा, एंड जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के आएगा। पॉइंट नंबर 8, आई क्रॉस आई इज इक्वल टू कितना होगा, जीरो होगा, जे क्रॉस जे इक्वल टू जीरो होगा, के क्रॉस के भी इक्वल टू कितना आएगा, जीरो आएगा। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के भी इक्वल टू कितना आएगा, मेरे पास जीरो ही आएगा। ठीक है, अगर आप ए क्रॉस बी को इक्वल करना चाहते हो, ए क्रॉस बी को इक्वल करना चाहते हो तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस बी क्रॉस ए। क्या लिखोगे, माइनस बी क्रॉस ए। क्या लिखोगे, माइनस बी क्रॉस ए। फिर इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 10, प्रॉपर्टी नंबर ए क्रॉस बी प्लस सी, इसे लिख सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। बेटा डायरेक्ट फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे, जो आपको डायरेक्ट लर्न रखने पड़ेंगे। इसके बाद आता है बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल। नेक्स्ट बेटा आता है जो आपने फॉर्मूला याद रखना, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल के अंदर 2-3 कंसेप्ट आएंगे बेटा। सबसे पहला कंसेप्ट, ये मेरे पास ए बी सी दे रखा है, हम इसका एरिया निकालना चाहते हैं तो एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी। एक तो फॉर्मूला ये होगा, दूसरा फॉर्मूला होगा 1/2, इसे लिख सकता हूँ बी माइनस ए क्रॉस विद सी माइनस ए। इसे लिख सकते हैं 1/2 बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस सी एंड प्लस ए क्रॉस ए। ये कितना बन गया, 1/2 कितना है, बी क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस ए। बेटे ये भी क्या मेरे पास एरिया का फॉर्मूला है। अगर ये कोलिनियर है, अगर बेटा ये कोलिनियर है तो बेटा कितना होगा, बी क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू कितना आएगा, 0। पहली चीज़, ये फॉर्मूला नंबर बेटा फर्स्ट था। सेकंड फॉर्मूला एरिया का क्या होगा, एरिया अगर ट्रायंगल के मेरे पास वेक्टर दे रखे हैं, वेक्टर ए ये दे रखा है, बी ये दे रखा, ए बी सी, इसमें क्या था, ये पोजीशन वेक्टर ए था, ये पोजीशन वेक्टर बी था, ये पोजीशन वेक्टर सी था। अगर इस केस में देखे चलूँ तो 1/2 इंटू कितना होगा, ए क्रॉस बी, कितना आएगा 1/2 ए क्रॉस बी, कितना आएगा 1/2 ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी की फॉर्म में आएगा। तो ये बेटा मेरे पास एरिया। उसके बाद आता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट बेटा क्या आता है मेरे पास, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट साइड्स। पॉइंट नंबर 3, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ एडजेसेंट साइड गिवन। बेटा एडजेसेंट साइड गिवन तो कितना, अगर एडजेसेंट साइड गिवन है, मान लो मेरे पास ये एरिया दे रखा है, ये पैरेललोग्राम है, इसकी ये साइड ए दे रखी है, ये साइड बी दे रखी है, तो मैं इसका एरिया निकालना तो क्या लिखूंगा, 1/2 ए क्रॉस बी। क्या लिखूंगा, 1/2 ए क्रॉस बी। क्या लिखूंगा, 1/2 ए क्रॉस, सॉरी ओनली ए क्रॉस बी, सॉरी बॉयज, ओनली ए क्रॉस बी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
इफ़ डायगोनल गिवन, बेटा क्या गिवन दे रखा है, डायगोनल गिवन मीन्स पैराग्राम दे रखी है और मेरे को दोनों डायगोनल गिवन है, दोनों के दोनों क्या दे रखे हैं, डायगोनल। D1 दे रखा है, D2 दे रखा है, तो एरिया कितना होगा 1/2 इंटू D1 क्रॉस D2। क्या होगा D1 क्रॉस D2, क्या होगा D1 क्रॉस D2। आगे बेटा नेक्स्ट आ गया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, मेरे पास कोई भी क्वाड्रिलेटर दे रखी है इस फॉर्म में, तो बेटा क्या होगा 1/2 AC क्रॉस BD। क्या होगा AC क्रॉस ऑफ BD, क्या होगा AC क्रॉस ऑफ BD, AC क्रॉस ऑफ BD। बेटा ये तीनों के तीनों फॉर्मूले अपने टिप्स पे रखनी है, तीनों दो ये फॉर्मूले हो गए, कोलिनियर याद रखना, कोलिनियर में 0 होगा, ये एरिया का फॉर्मूला, ये भी एरिया का फॉर्मूला, ये भी बेटा एरिया का फॉर्मूला। ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जब एडजेसेंट साइड गिवन है, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जब डायगोनल गिवन है, और ये किसका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर जब मेरे पास AB और AC की आपको पोजीशन वेक्टर निकालने पड़ेंगे। इसके बाद आता है मोमेंट ऑफ ए रेशिया बोल देते हैं, जहाँ बेटा वेक्टर मोमेंट अबाउट द फोर्स। ठीक है, मोमेंट ऑफ ए फोर्स, क्या बेटा मोमेंट ऑफ ए फोर्स, बेटा मोमेंट ऑफ ए फोर्स जिसे डिनोट किया जाता है R क्रॉस F के साथ। क्या किया जाता है R क्रॉस F। बेटा ये फॉर्मूला याद रखना, अगर मोमेंट ऑफ फोर्स पूछा जाए तो बेटा फॉर्मूला आपके पास क्या होगा R क्रॉस F। क्या होगा R क्रॉस F। R क्रॉस F बेसिकली मेरे को ये मेरे पास R दे रखा है बेटा, ये R वेक्टर है, ये इक्वल टू 90 डिग्री दे रखा है, ये मेरे को कोई भी थीटा दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर बेटा R क्रॉस F क्या होगा मेरे पास, क्या होगा मेरे पास मोमेंट ऑफ कपल बोल देते हैं इसे, जहाँ बेटा मोमेंट ऑफ वो बोल देते हैं। ये क्या इतना होगा मेरे पास R क्रॉस F, कितना आएगा R क्रॉस F, जब PQ क्रॉस F, क्या नाम दिया जाता है PQ क्रॉस F, क्या बोल जा सकते हैं हम PQ, क्या लिख सकते हैं PQ क्रॉस ऑफ F, क्या बोलेंगे PQ क्रॉस ऑफ F। तो यहाँ तक बेटा मेरे पास वेक्टर प्रोडक्ट कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और कुछ एडिशनल फॉर्मूले। थैंक यू बॉयज़।